नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर केमिस्ट्री का एक और हम लोग नया टॉपिक के बारे में समझते हैं, यानी धातु और अधातु में आपको क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन जो है ना आपको 5 नंबर आपको देकर जाएगा। चूंकि धातु और अधातु में जो अभी तक अंतर पूछा है ना, ये आपको 5 नंबर में ही पूछा है। यानी मेटल और नॉन मेटल में आपको क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ मेटल एंड आपको नॉन मेटल। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मेटल और नॉन मेटल में आपको क्या अंतर होता है, यानी धातु और अधातु में आपको क्या अंतर होता है। ये जो क्वेश्चन है जो कि आपको ये लॉन्ग में पूछता है और ये आपको 5 नंबर यहाँ से आपको देकर जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि धातु और अधातु में आपको क्या अंतर है। इधर में आपको धातु का सारा चीज लिखा गया है, इधर में आपको अधातु का सारा चीज लिखा गया है। तो आइए एक एक करके हम लोग सभी पर विचार करते हैं कि क्या आपको अंतर है। सबसे जो इसमें पहला अंतर जो आपको लिखा गया है वो लिखा गया है कि धातुओं में आपको चमक होती है, यानी जो धातु होता है ना ये आपको चमकता है, यानी चमकीला होता है। तो धातुओं में पहला अंतर क्या है कि धातु चमकता है, लेकिन अधातु क्या होता है, अधातु में आपको चमक नहीं होती है। तो धातु चमकीला होता है, अधातु आपको चमकीला नहीं होता है। तो पहला अंतर आपको ये रहा। दूसरा अंतर आइए समझते हैं कि दूसरा अंतर क्या है। देखिए धातु जो होता है ना ये आपको कठोर होता है। कठोर का मतलब होता है जिसे काटने पर भी आपको नहीं कटे, उसे ही तो हम लोग कठोर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दो चीज का उदाहरण देते हैं। एक मान लीजिए कि आप आटा को सान लीजिए और एक हाथ में आप पत्थर को लीजिए। दोनों में किसको दाबिएगा तो आपको दबाएगा, दोनों में आटा को दाबिएगा तो दबा जाएगा, लेकिन पत्थर को दाबिएगा तो दबाएगा, पत्थर आपको नहीं दबाएगा। क्यों? क्योंकि पत्थर जो है वो आपको कठोर है, आटा जो है ये आपको कठोर नहीं है बल्कि ये आपको गीला है। तो यहाँ जो धातु होता है ना ये आपको कठोर होता है, आज अधातु जो होता है ना ये आपको कठोर नहीं होता है। तो दूसरा अंतर है कि धातु कठोर होता है, अधातु मेरे दोस्त आपको कठोर नहीं होता है। तीसरा आपको अंतर को समझिए कि तीसरा आप में अंतर क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि यह कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। यहाँ पर लिखा गया है पारा। पारा जो होता है ना ये आपको क्या होता है, ये आपको अपवाद होता है, यानी पारा को छोड़कर जितना भी धातु होता है वो सब कमरे के ताप पर आपको ठोस के रूप में पाया जाता है। तो यह कमरे के ताप पर ठोस के रूप में पाया जाता है केवल पारा को छोड़कर, यानी मरकरी को आपको छोड़कर। यहाँ पर इधर में लिखा गया कि यह कमरे के ताप पर आपको ठोस या गैस रूप में पाई जाती है। वो केवल आपको ठोस रूप में पाई जाती है, लेकिन ये आपको ठोस तथा क्या आपको गैस के रूप में पाई जाती है। लेकिन यहाँ भी अपवाद क्या है, अपवाद आपको ब्रोमीन है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर। तब पारा को छोड़कर ठोस रूप में आपको धातु सारा पाया जाता है, आपको ब्रोमीन को छोड़कर ठोस या गैस रूप में आपको अधातु पाया जाता है। चौथा अंतर को समझिए कि चौथा अंतर क्या है। चौथा अंतर है कि यह आघात वर्ध तथा तन्य होती है। आघात वर्ध उसे कहा जाता है, जैसे मान लीजिए आप लोहार के पास जाते हैं तो इतना पतला आप छड़ ले जाते हैं, वो लोहार क्या करता है, इसको पीट पीट कर आपको एक चदरा के टाइप का आपका हंसुआ बना देगा। और नहीं तो ऐसा अगर थोड़ा सा मोटा लोहा ले गए हैं तो इसको पीट पीट कर आपको खुरपी बना देगा। तो आपको क्या करता है, आप एक पतला सा लोहा ले गए और उसको पीट पीट कर आपको क्या कर दे रहा है, चकरा दे रहा है। तो किसी भी चीज को पीट पीट कर चकरा देना यानी चादर बना देना ही आपको आघात कहलाता है। आप किसी चीज को पीट पीट कर उसमें से तार को निकालना वो आपको तन्य कहलाता है। तो धातु में ये चीजें दोनों होता है, इसको पीट पीट कर चादरा या तो आप तन्य यानी तार बना सकते हैं, लेकिन अधातु को क्या आप तो ना तो आघात वर्ध ना तो चादरा बना सकते हैं और ना तन्य मतलब ना आपको तार बना सकते हैं। पांचवा जो आपको अंतर लिखा गया है, यह विद्युत तथा उष्मा का चालक होता है। यानी धातु में क्या होता है ना कि विद्युत मतलब करंट चल जाएगा, उष्मा उष्मा का मतलब गर्म, यानी धातु जो होता है उसमें विद्युत भी चल जाएगा यानी करंट भी चल जाएगा, और ये आपको इसको गर्म करने पर एक गर्म भी आपको हो जाएगा। तो धातु जो होता है ना ये विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, चालक होता है। यानी विद्युत तथा उष्मा जो होता है ना वो धातु में आपको प्रवेश कर देता है यानी चल जाता है। आइए अधातु को समझते हैं। अधातु में लिखा गया है यह विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, कुचालक। कुचालक का मतलब इसमें विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, प्रवेश आपको नहीं होता है।
तो धातु में विद्युत तथा उष्मा का प्रवेश होता है और धातु में विद्युत तथा उष्मा का प्रवेश नहीं होता है। यानी धातु विद्युत तथा उष्मा का चालक होता है, जबकि अधातु जो होता है विद्युत तथा उष्मा का क्या होता है, आपको कुचालक होता है। आइए मेरे भाई आपको छठा नंबर आपको समझाते हैं कि छठा में आपको क्या है। देखिए इसका घनत्व तो आपको अधिक होता है, यानी धातु का जो घनत्व होता है ना, इसका घनत्व तो अधिक होता है, लेकिन इसका जो घनत्व है इसका घनत्व आपको कम है। घनत्व का मतलब समझिए, घनत्व का मतलब होता है भीड़ भाड़। मान लीजिए कि आपको क्या है, जैसे एक जर्नल बोगी आप ट्रेन में तो आप लोग चढ़ते होंगे, वहां पर इसका अंतर समझाते हैं आपको घनत्व का। एक आप ट्रेन में अलग अलग बोगी होती है, जैसे एक एसी बोगी हो गया, एक आपको स्लीपर बोगी हो गया और एक आपको जर्नल बोगी हो गया। तो जर्नल बोगी में यदि चढ़िएगा ना तो एकदम पूरा आदमी के सर पर समझिए आदमी आपको लात रख के खड़ा होता है, यानी बिल्कुल इसमें पूरा आपको पूरा एकदम आदमी पूरा एकदम भरा रहता है। ससुरा यहाँ भी इतना समय माने इतना टाइम लग जाता है। अगर संजोग से आपको शौचालय भी लग गया ना तो आप जहाँ खड़ा है वहाँ से शौचालय जाने में भी कभी कभी 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि जगह बहुत कम होता है। तो जर्नल बोगी में क्या है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होता है। लेकिन उसी ट्रेन के आप एसी बोगी में जाइए तो जिसके लिए फिक्स सीट है ना, वहीं आपको एक ही सीट वाला एक ही सीट पर आपको बैठेगा। और जर्नल बोगी में क्या है कि एक सीट पर 5-5 घोड़ा लगा के जाएगा। और रिजर्वेशन में क्या होता है कि वैसा नहीं होगा, एक सीट आपके लिए है तो सिर्फ आप ही उस पर जा सकते हैं। तो घनत्व का मतलब होता है भीड़ भाड़। तो जर्नल बोगी में क्या होगा, घनत्व आपको अधिक होगा, वहां अधिक लोगों का कसमाकस रहता है। लेकिन ये घनत्व क्या होता है, एसी बोगी में आपको कम हो जाता है, वहां से लोग आपको दूर दूर होता है। तो उसी तरीका से क्या है कि धातु का घनत्व अधिक रहता है, ये बहुत इसका आपको नजदीक तक एकदम पूरा गठीला रहता है, एक जगह रहता है। लेकिन अधातु क्या होता है ना, ये आपको दूर दूर इसका घनत्व जो होता है आपको दूर दूर आपको रहता है। अगर इतना बात को चूंकि 5 नंबर में पूछता है तो आप 5 को तो आपको अंतर को लिखना है। यहाँ पर हम 6 अंतर को भी लिख दिए हैं, क्योंकि बोर्ड पर जितना अट पाएगा उतना ही आपको लिखा जाएगा। अगर इतना बात को आप दिमाग में सेट रखते हैं तो हमें नहीं लगता कि एग्जाम में आपसे नहीं लिखा है।